जय श्री राम। हमारे यादव कोचिंग के चौबीस पर लोगों को आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम यही कहते हैं, आप लोग अगर पढ़ने आए ना, वीडियो को पूरी देख के जाना। बीच में अगर छोड़ के जाओगे ना, हम ये नहीं कह रहे, आप कहीं ना कहीं से आप पढ़ ही लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी कभी छोटे लोग इतना कुछ आपको बता देंगे कि आप समझ नहीं पाएंगे। इसलिए हम बता रहे हैं, अगर हमारे चैनल पे आप नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना। बातें को रोकते हुए हम अपने काम पर फोकस करते हैं। हमारा आज का पहला टारगेट है चौपाई। छंद रस अलंकार हम सबको करवा देंगे भी इस वीडियो में। और आप लोग ध्यान से देख लेना, आपका 6 नंबर फिक्स हो जाएगा क्लास 12 वालों के लिए। चौपाई चौपाई क्या होता है? यह एक सममात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। चौपाई एक सममात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। इसका उदाहरण क्या होता है? हनुमान चालीसा भैया सबको याद हुआ है, तुमको नहीं याद है? क्या यार, झूठ बोल रहे हो, नहीं याद है? नहीं याद है, याद है, तुमको याद है क्या? ये एकदम सरल भाषा में देख लेते हैं। अगर नहीं समझ में कोई दिक्कत नहीं, 2 बार पढ़िए ना, समझ में आ जाएगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्रिलोक उजागर, राम दूत अतुलित बलिधामा, अंजन पुत्र पवन सुतनामा। इसमें क्या होते हैं? प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। बहुत लड़के हैं हमारे जैसे, हमको भी नहीं आ रहा था भाई, लेकिन अब आने लगा है। इसमें मात्रा नहीं करें। मात्रा के लिए क्या होता है? जहां पर छोटा आ है वहां पर एक होता है, उसको क्या बोलते हैं? लघु। उसको क्या बोलते हैं? लघु। जहां पर बड़ा आग मात्रा होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं भाई गुरु। क्या बोलते हैं? जब छोटा आता है तो उसको लघु, बड़ा आता है तो गुरु। चलो हम आपको दिखा दे रहे हैं 16 मात्राएं कैसे हो रही। देखो, जय जय एक एक हो गया, दो हो गया, छोटा मात्रा। यहाँ क्या हो गया? दो हो गया, एक हो गया। ज्ञान दो हो गया, एक हो गया, एक हो गया, एक हो गया, दो हो गया, एक हो गया। गिन लेते हैं, 16 मात्रा आना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 मात्रा आएंगी। इसको में देख लेते हैं। एक एक, एक दो एक, एक एक, दो एक, एक दो, एक एक, दो, दो चार पाँच, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 मात्रा उसमें। 16 इसमें भी वैसे निकाल लो, 16 इसमें निकाल लो। अगर भैया समझ में आया तो निकाल लो, अगर नहीं भी समझ में आया एक बार कमेंट करना। हम इतनी रात के बता रहा हूँ तुमको, दोबारा हम सॉल्व करके दिखाऊंगा। और भाई रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है, सब लोग शायद सो चुके होंगे। एक बगल कुआं है, उसमें एक बिल्ली गिर चुकी है, वो भी चिल्ला रही है। उसको हम आप लोगों को सुबह दिखाएंगे, उसमें क्या हुआ, कैसे निकालते। उसको बहुत निकालने का प्रयास किया पर वो साले निकल ही नहीं। अब आ जाते हैं हम किसमें? दोहा। दोहा क्या होता है? यह एक अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है। इसके 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13 13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11 11 मात्राएं होती हैं। दोहा एक सम्मात्रिक छंद होता है। इसके 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13 13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11 11 मात्राएं होती हैं। उदाहरण आओ देख लेते हैं। मेरी भाव बाधा हरो, राधा नगरी सोए, मेरी भाव बाधा हरो, राधा नगरी सोए, जा तन की जाई पर श्याम हरित धन होए। समझ में आया कि नहीं? इसमें देख लेते हैं क्या। अगर भाई आपको थोड़ा भी लगता है मेहनत कर रहा हूं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर तुम्हारे तक वीडियो पहुंच गई है तो। हमारे भाई तुमको इससे भी बड़े लोग मिल रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं, हमसे भी अच्छा पढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर तुमको ये लग रहा है हम मेहनत कर रहे हैं तुम्हारे लिए मेरे भाई, अपने जिंदगी के लिए, किसी के लिए, मान लो मैं अपने लिए कर रहा हूँ जो कहना साफ है, हम अपने लिए कर रहे हैं, तो तुम वीडियो को लाइक करके, शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना मेरे भाई। और बताना है हम अच्छा काम कर रहे हैं या गलत काम कर रहे हैं। क्या लिखा हुआ है देखो, ध्यान से देखना। श्रृंगार रस, जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का संयोग होता है तो रति नामक अस्थाई भाव से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। एकदम प्यार से समझना। जब विभाव, अनुभाव, संचारी भाव का संयोग होता है तो रति नामक अस्थाई भाव से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण क्या होता है? कहत नटत रीझत खीजत, मिलत खिलत लज्जियात, भरे भवन में करत है नैनन सब बात। क्या लिखा हुआ है? कहत नटत रीझत खीजत, मिलत खिलत लज्जियात, भरे भवन में करत है नैनन ही सब बात। समझ में आया कि नहीं? कोई भैया प्रेमिका है, अपने प्रेमी से बात कर रही है, वहां पर भीड़ इकट्ठा हुआ है और नैनों से ही सब बात कर रही है, हमरे तुम्हारी तरह।
जैसे हम तुम कर लेते हैं सब बात, वैसे वो आंखों से अपने पूरी बात कर ले रही है और लज्जित हो रही है थोड़ा थोड़ा। समझ में आया कि नहीं? अब हम देख लेते हैं वीर रस। वीर रस में क्या होता है, वही वीर बहादुरी के बारे में बताया जाता है। जब विभाव, अनुभव और संचारी भाव के सहयोग से उत्साह नामक अस्थाई भाव से वीर रस की उत्पत्ति होती है। क्या है? जब विभाव, अनुभव, संचारी भाव का सहयोग होता है तो उत्साह नामक अस्थाई भाव से वीर रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण क्या है? बूलिंदे हर बोलो के मुख से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी थी वो झांसी वाली रानी थी। क्या है? बूलिंदो हर बोलो के मुख से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मैदानी थी वह तो झांसी वाली रानी थी। समझ में आया कि नहीं आया? और तीसरा हो जाता है हमारा करुण रस। क्या हो जाता है? करुण रस मोस्ट इंपोर्टेंट है। जब विभाव, अनुभव, संचारी भाव का सहयोग होता है तो वह शोक नामक अस्थाई भाव से करुण रस की उत्पत्ति होती है। क्या क्या लिखा हुआ है? जब विभाव, अनुभव, संचारी भाव का सहयोग होता है तो शोक नामक अस्थाई भाव से करुण रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण क्या होता है? ए मेरे दोस्त लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। मतलब इसमें शोक क्या है? दुख भरी कहानी है। ऐसे पता है भाई किसी का दोस्त है वो चला गया है, अब उसकी टेंशन हो रही तो वो क्या कह रहा है? ए मेरे दोस्त लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। समझ में आया कि नहीं? भाई साहब अब एक गिलास मिल गया है दूध, घर वाले यानी मम्मी पहुंचा दे, यहाँ भी का पहले ली पी, ओके बाद थोड़ा बात बढ़े आगे हमारे तहत दिखाता है। मोच बन गए। अब हम बात कर लेते ही, अब हम बात कर ली थी हमारा अलंकार होगा, रस होगा। अब छंद के बारे में बात कर ली। तीन छंद बताओ, तीन छंद में से फिक्स है एक छंद तुमको मिलना है, उसी तीन में से आपको रट लेना है भैया, इसको रट लेना है। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट नहीं करोगे तो पहले स्क्रीनशॉट कर लो। बताएंगे जितना बताएंगे उतना पढ़ लो, तुम्हारा 6 नंबर हिंदी में फिक्स है। अगर कोई बच्चा हिंदी से डर रहा है तो हिंदी में 6 नंबर पहले फिक्स कर लो। कितना नंबर? 6 नंबर। क्या लिखा हुआ है? यमक अलंकार। यमक अलंकार की परिभाषा क्या होती है? जहां पर शब्दों की आवृत्ति बार बार हो, जहां पर शब्द की आवृत्ति बार बार हो लेकिन उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। क्या है? जहां पर शब्दों की आवृत्ति बार बार हो पर शब्द के अर्थ अलग अलग हो, भिन्न भिन्न हो, वहां पर क्या होता है? यमक अलंकार होता है। जैसे हम देख लेते हैं काली घटा का घमंड घटा, मतलब यहाँ काली घटा, घटा का मतलब क्या होता है? एक तो बादल होता है, एक घटा का मतलब क्या होता है? बादल होता है। एक घटा का मतलब क्या होता है? बादल। दूसरी घटा का मतलब क्या होता है मेरे भाई? दूसरी घटा का मतलब होता है घटना। क्या होता है? घटना। जैसे कम हो जाता है, दूसरी घटा का मतलब होता है घटना। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, मतलब वेरी इंपोर्टेंट है, इसको हम कुछ कह नहीं सकते। मतलब तुम किसी भी वर्ष का पेपर उठा के देखोगे इन तीनों में से तुमको एक जरूर मिलेगा, फिक्स है, कहीं का हो। 7 सेट बनते हैं, 7 सेट में। जो कि दूसरा हमारा है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार की परिभाषा क्या होती है? जहां पर किसी एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना समानता के आधार पर किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए, वहां पर क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। इसका एक हम देख लेते हैं क्या उदाहरण। जैसे कि कभी कहते नहीं है, फूलों सा चेहरा तेरा कलिया सी मुस्कान है, तो वही लिखा हुआ है, फूलों सा चेहरा तेरा कलिया सी मुस्कान है। मतलब फूलों सा चेहरा तेरा कलिया सी मुस्कान है। जो कलियां होती है उसकी तुलना किससे की जा रही है? चेहरा से की जा रही है। किससे की जा रही है? चेहरा से। तो यही हो जाता है, फूलों सा चेहरा तेरा कलिया सी मुस्कान है। अब देख लेते हैं हम दूसरा, देख लेते हैं, सोना चांदी क्या करेंगे प्यार में, सोने जैसा गुण है मेरे यार में। मतलब यहाँ पर सोना की तुलना की जा रही है किससे? यार से की जा रही है, यानी दोस्त से की जा रही है। समझ में आया? समझ लो। तीसरा हो जाता है श्लेष अलंकार। क्या होता है? श्लेष अलंकार। इसकी परिभाषा क्या होती है हम लोग देख लेते हैं। जब जहां पर कोई शब्द एक बार आए लेकिन उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो, जहां पर एक शब्द एक बार आए लेकिन उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहां पर क्या होता है? श्लेष अलंकार होता है। क्या होता है? श्लेष अलंकार। उदाहरण में क्या लिखा हुआ है? रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सून।
पानी गए से न उबरे मोती मानुष चून। इसका अर्थ क्या होता है? मतलब रहीमन पानी राखिए। एक पानी को मतलब होता है जल, पीने वाला पानी। एक पानी का मतलब होता है पानी गए से न उबरे मोती मानुष चून, जो आदमी की इज्जत होती है, समझ लो। जो इज्जत होती है वो एक बार चली जाती है, दोबारा नहीं होती है। ये 3 अलंकार है भैया, इसको पहले आप लोग स्क्रीनशॉट कर लो, स्क्रीनशॉट कर लो। कर ली?